जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। इज़राइल को दंड मिलना। ब्रैकेट ओपन गिनती 14.20 -45 ब्रैकेट क्लोज 34। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई। 35। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। 36वां। यपुन्ने का पुत्र काले भी उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पाँव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। 37वां। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहाँ जाने न पाएगा। 38। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहाँ जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इसराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। 48। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। 40। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। 41। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। 42। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसने कहा दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। 43। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 1.44 -2.21। ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। 44। तब उस पहाड़ के निवासी अमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते आए। 45। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। 46। और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन।